आज हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा तुझे कभी मांगने वाला, बोलिए मेरे पीछे, मांगने वाला पर देने वाला बनाऊंगा। खाली लिखा हुआ है कि वायदा है, ये वायदा तोड़ा नहीं जाता, वायदा निभाया जाता है। पड़ोस वाले को बोलो वायदा निभाना है, छोड़ना नहीं, दगा नहीं देना, धोखा नहीं देना। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को बोले वायदा निभाना है। आप अपने साथ में सभी को बोलिए वायदा निभाना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वायदा करता है, निभाता है। जिसको आप प्रभु बोलते हैं वो वायदा करने वाला परमेश्वर है, प्रॉमिस करता है और उसे निभाता भी है। इस प्रॉमिस के चलते ही यीशु ने जान भी दी है, इस वाचा के लिए प्रभु ने जान भी दी है। मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको समझाना चाहता हूं। अगर जो बातें मैं 10 मिनट में बताऊंगा आपने समझ ली तो आपकी पूरी जिंदगी की परिश्रम मेहनत करने की जो कड़ी जो सजा जैसा लगता है आपको बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ 10 मिनट में मैं सक्सेस होना, उसके साथ चलना, कैसे मैं बढ़ा, कैसे मेरे जीवन में ये सब हुआ है, आज आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो है परमेश्वर से दोस्ती करना। नंबर 1, परमेश्वर से मित्रता करना। और ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय और पूरे प्राण से बढ़कर क्या करना, अपने परमेश्वर का आदर करना। मैं आज ये आदर के बारे में ही बात करूंगा। और ये यीशु ने पूरी बाइबल का निचोड़ बताया था, पूरे बाइबल का निचोड़ है। ये परमेश्वर का जो ग्रंथ है बहुत कठिन लगता है लोगों को पूरा करना। मैं भी सोचता हूँ देखने में भले ही छोटा है पर इसको शायद कोई मनुष्य पूरा नहीं कर सकता। पहली बात परमेश्वर से दोस्ती करना। और दोस्ती कैसी करना, कैसी करना? मैंने क्या बोला अभी? हाथ मिलाकर बोलना वायदा निभाना। और वायदा तो टूट सकता है, वायदा कई बार आपके बीच में से वो डिस्करेज हो सकता है। अगर आपने वो वायदा छोटा मोटा धागे की तरह बांधा है तो यीशु से वायदा लोग क्या करते हैं, अगर मेरा बच्चा ठीक होगा, क्या कहते हैं कई बार लोग, अगर मेरा बच्चा ठीक होगा तो क्या कर दूंगा, इतना भैंस चढ़ा दूंगा, खाना कर दूंगा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए, पास हो जाए, या मैं घर ले लूं या मैं कार ले लूं तो ऐसा करेंगे। मगर आज मैं बता रहा हूँ ये बच्चों वाली चीजें छोड़कर बड़े लेवल पर जाना है तो कुछ अलग सीखना है। दोस्ती में जान भी देनी पड़े। मित्रता वही है, बाइबल बोलती है वजह से में दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। क्यों? घोर अंधकार में भी चलूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्ती किसी ऐरा गहरा नत्थु खैरा से नहीं किया, जीवित तो परमेश्वर से मैंने मित्रता की है। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे वो उसके संग संग चलता रहा। दाऊद जब साथ साथ चलता है तो हमें भी साथ साथ चलने की आदत डालनी है। कैसे साथ चलना है? डेली उठकर प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, कहीं पर भी संगति करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आपको ड्यूटी जाना है मगर उस ड्यूटी के बीच में भी समय मिले तो संगति में जाना जरूरी है। और कितने लोग जानते हैं मैं भले ही थका हुआ आऊँ कहीं से भी मार्ग से चलकर, चाहे मैं 500 किलोमीटर यात्रा करके आया, चाहे 1000 किलोमीटर चल के आऊँ, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन से ही समझाना चाहूँगा, परमेश्वर से मित्रता करना सीखें। परमेश्वर से क्या करना है? मित्रता सीखनी है। 1200 किलोमीटर चलने से नहीं थकते, अगर थक भी जाते हैं तो हमारे मन को थकान होती है, तन को नहीं। हम पावरफुल हैं, हम बहुत शक्तिशाली बनाए गए हैं, हमें कभी थकने का नाम नहीं लेना चाहिए। शैतान ने वहम डाल दिया हमारे मन में, मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। एक चीज आपको बता दूं, ये बड़ी अच्छी टैबलेट बता रहा हूं, अगर आपने खा ली तो कभी भी आप हारेंगे नहीं। आलस लोगों को कंगाल बनाता है। आलसी लोग तुम्हें देखना भले ही कितना भी धनी है मगर वो धीरे धीरे करके गरीबी में जाएगा, गरीबी से भी महागरीबी में जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा। एक दिन परमेश्वर को दोष लगाएगा, माँ बाप को दोष लगाएगा। मगर जिसके अंदर आलस नहीं है वो व्यक्ति हमेशा देखना शून्य होगा, शिरोमणि बन जाएगा। आज आपको यही चीज बता रहा हूँ, मैंने हमेशा कभी भी आलस नहीं किया, कभी भी आलस नहीं किया। मेरे को सोते हुए भी
अगर किसी ने बोल दिया भैया संगति में चलोगे, आप सो रहे थे इसलिए आपको जगाया नहीं, मैं डांट देता हूँ उनको। मैंने बोला आप मेरे मित्र नहीं, शायद शत्रु का काम कर रहे हैं। अगर मुझे संगति के लिए ऐसे पूछते, नहीं, तुरंत चलूंगा, जाऊंगा। मेरे को कोई भी बोला भैया बिहार जाएंगे क्या, आप बहुत बीमार है, वहाँ पर कोई परेशान है, बहुत दिक्कत है, रेडी? क्या आप यूपी में जाएंगे? जी। क्या दिल्ली में जाएंगे? जी। क्या आप कहीं और भी जाएंगे? जी। रेडी रहना, समय इसमें तैयार रहना, देर नहीं करना। प्रार्थना के लिए फोन आया है, तुरंत फोन करके प्रार्थना कीजिए, नो प्रॉब्लम। आज बता रहा हूँ इसका मतलब क्या क्या मिलता है, वो अभी आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद अगला जो पोजीशन है, प्रभु के साथ खड़े रहना, मित्रता हो गई। उसके बाद खड़े रहना, कैसे खड़ा होना है? एली के कितने पुत्र थे? एली के पुत्र कितने थे? याजक है ना एली, मगर एक पुत्र था हन्ना का, जो उसी एली के नीचे रहता था। कौन था जो हमेशा खड़ा रहता था यहोवा के लिए? समूएल। आवाज आनी चाहिए, समूएल। थोड़ा कम सुन पा रहा हूँ। समूएल। किसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा? किस पर प्रकाशन आया? किस पर आया प्रकाशन? आना चाहिए ना, पास्टर के बेटे में आना चाहिए ना। किस पर आ रहा है फिर? समूएल। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रेडी है, वो सुनने के लिए तैयार है। वो 24 घंटे, रात में आवाज आ रही थी। कितने बजे आवाज आ रही थी? कितने बजे आवाज आ रही थी? आधी रात को। वेरी गुड। आधी रात को जब सब लोग सो जाते हैं, नींद में होते हैं, तब आवाज आ रही है, मगर वो सुन रहा है। क्या आप जानते हैं प्रभु के वचन में लिखा है जो सोता है वो निकम्मा दास है, और जो जागता है वो अच्छा दास है। कौन कौन अच्छा बनना चाहता है? रात को सोना नहीं, चारपाई खड़ी कर देना, रात भर बैठना है। सब लोग बड़े गुस्से में देख रहे हैं मुझे। वही होता है अच्छा दास। दास सोने का काम नहीं है। हम प्रभु में हैं, हम सो रहे हैं। आज हम प्रार्थना नहीं करते, सो जाते हैं। यही तो आज हमारी लिए समस्या का कारण है। मेरी एक बहन है, प्रभु की अच्छी बेटी, मेरी मौसी बोलता हूँ उनको, और मैं मौसी की तरह मानता भी हूँ। आज उनके पति को शैतान ने बुरी तरह से जकड़ लिया। मेरे पास फोन आया, हालांकि प्रार्थना कर से कुछ सुधार है, मगर बहुत अफसोस लगेगा अगर आपको मैं वीडियो दिखा दूँ तो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्यों हुआ ये। काफी दिनों से सो रहे थे वो। संगति के लिए समझाया जाता था। मेरे लीडर है, मेरी सावित्री बहन तीरथ, ये फोन करके बोलते थे उसी संगति बंद मत करो। नहीं समझ में आया। संगति करो, संगति करो, प्रार्थना करो। नहीं समझ में आता ना, कभी कभी किसी को प्रिय लगता होगा, शायद उनका फायदा है। नहीं, जिस दिन वो पहाड़ प्रभु ने कहा हट जाएंगे और वो पहाड़ गिरता है, कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं बच्चा। प्रार्थना काम नहीं आती, फिर आप बहुत जगह भागेंगे, बेकार नहीं समझ में आएगा। आज छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले प्रार्थना करो। जब तक आपके घुटने में दबाए सांस चल रही है, प्रार्थना मत बंद कीजिए, प्रार्थना संगति करिए। मैं आज ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी कई लोगों को समझ आता होगा ये कैसे हो रहा है। आगे एक और बात, जो प्रभु के साथ खड़े रहने के अलावा एक और बात क्या होती है, उसकी सुनने वाला, परमेश्वर की सुनने वाला। निर्गमन 15 के 26 में क्या लिखा है? बीमारी क्यों नहीं आएगी हमारे ऊपर, कोई रोग क्यों नहीं आएगा, कोई भूतनी क्यों नहीं आते हमारे पास। बहुत से लोग कहते भैया हमने उनके लिए प्रार्थना किया, रात में बड़े बड़े दांत वाला। मेरी एक बहन है सविता, शोभा सविता, आप जानते हैं, उसके पापा को रात को शैतान बुला रहा था, आवाज से कर आदमी की तरह, ओए इधर आ। प्रभु का धन्यवाद हो, शैतान की गर्दन पर भी लात रख देते, कभी नहीं बुलाता वो, केवल यही कहता है बस छोड़ दे, मुझे जाने दे, कांपता है वो। मगर किसी किसी को बुलाता है वो, किस लिए बुलाता है? प्यार करने के लिए है? उसकी भैंस दूध देना बंद हो गई, जैसे ही उसने आवाज लगाया एक बार, आजा, भैंस दूध देना बंद। क्यों? शैतान यही करता है। मेरे एक रिश्तेदार की भैंस, रात को भैंस ने बच्चा दिया, सुबह खत्म, पूरा घर रो रहा था, टेंशन में थे। आज मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बहुत से लोगों की। एक और गांव में ही बता रहा हूँ, रात को वो भैंस बताते हैं बच्चा देने वाली थी, रात को सब लोग उसके पास सो रहे थे, देखा रात को अटैक आ गया भैंस को। भैंस को क्या आ गया? हार्ट अटैक। क्यों आ गया? उसके पैसे कोई लेकर पड़ रहा, भाग गया था। ऐसा होता है क्या? हार्ट अटैक टेंशन से आता है? भैंस को भी टेंशन होती है क्या? भाई साहब मैं तो सुना पहली बार। हाँ जी होती है, मगर बाइबल में परमेश्वर, वायदे वाला परमेश्वर क्या कहता है? तुझे
तेरे परिवार को, तेरे खत्तों को, तेरे भैंस पशु जानवरों को क्या दूंगा? आशीष दूंगा। शैतान को क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? ओए, चुप। ऐसे करके डांट देगा। कोई भी होगा आवाज नहीं निकाल सकता, वो शैतान तुम्हें बुला नहीं सकता, वो तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर सकता। रात को नाइट प्रेयर में जब हम लोग बैठे थे, कितने लोग आए, जो घोषणा का कल प्रवचन हुआ था, सुना था किसी ने? क्या बोला था मैंने? आज पहाड़ क्या होंगे? क्या होगा? किसी को भी सरदर्द हुआ है क्या रात में? किसी को भी भूत दिखाई दिया है क्या रात में? सिर्फ वही वचन अगर आप लागू कर लेंगे कभी नहीं आ सकते हो। एक और अच्छी बात, उसकी सुनना है, सुनने के कारण तेरे ऊपर कोई रोग, कोई बीमारी विपत्ति नहीं आएगी। फिर सबसे लास्ट बात और बड़ी बात, अपनी जीव को क्या करना है? वश में, इस जीव को क्या करना है? वश में लाना है, कैसे वश में रखना है? परमेश्वर के वचन से। आज बता रहा हूँ, बहुत बड़ी समस्या आ रही है हमारी जीव के कारण। जीव अधूरों का फाटक है। इस जीव को हिसाब से चलाना सीखना चाहिए। और इस जीव को मैंने, भले ही मेरे साथ बुरा किया, किसी ने गाली दी है मुझे, मगर इस जीव को मैंने फालतू चलने, उनके खिलाफ कभी बोलने नहीं दिया। इस जीव को बस में रखने के लिए परमेश्वर ने 32 क्या दिए हैं? क्या दिए हैं? वो लपलपाते हैं क्या? अगर ज्यादा चले एक बार रख दो, इसका सुरमा बना देंगे। वो इतना मजबूत परमेश्वर ने दिया है, मगर हम काबू नहीं करते। कई लोगों की जीभ कटती है नहीं, कभी कभी धोखे धोखे में कटी, कितना मजा आया होगा। बहुत चिल्लाती है ये। क्यों? क्योंकि बुराई करने की वजह से, चुगली करने वाले लोगों की जीभ कभी कभी कट जाती है। और मैं कहता हूं, अगर ऐसा होता है, डेली कटनी चाहिए, ताकि ये कभी भी बुराई ना करे। घर बर्बाद कर देती है ये जीव, परिवारों में दरार कर देती है ये जीव, कलीसिया में फूट कर देती है ये जीव। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, देखने में तो छोटा आइटम है पर किसी बम से कमजोर नहीं है। पौलुस बोलता है जीव के बारे में, पढ़ लेना उधर जाके आओ।